हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशंस रुपीज 50, 100, 200, 500 एंड 2000 टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशंस एट अ टाइम। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपके पास 5 डिफरेंट टाइप्स के नोट हैं जिनका आपको डिफरेंट वे में सम बताना है। और जब डिफरेंट वे में इनका सम करोगे तो कह रहा है कि कम से कम आपको 3 डिनोमिनेशंस यूज करने हैं, मतलब कम से कम 3 नोट यूज करने हैं। एटलीस्ट का मतलब हो गया कि 3 से ज्यादा तो हो सकता है, 3 से कम नोट आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग कॉम्बिनेशन से चेक करेंगे। तो कॉम्बिनेशन का जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको समझेंगे, फिर इसका हम आएंगे सोल्यूशन चेक करेंगे। तो कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टोटल नंबर, उसके बाद नंबर जो हम यहाँ पे चूज करेंगे, नंबर टू बी चूजन, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ विश जो हमको यहाँ पे बताना है। यही काम हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है वो तो है 5, ये 5 है। अब हम लोग यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोट्स चूज कर रहे हैं वो पहले मान लो हम सम कर रहे हैं 3 3 नोट का। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, हम लोग लिखते हैं इसका एक फार्मूला है n का फैक्टोरियल, और नीचे आता है r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, जहां पे n टोटल नंबर है और r है कि कितने आप यहाँ पे यूज कर रहे हो नंबर। यानी n यहाँ पे पहली कंडीशन में 5 है टोटल नंबर, और r हो गया टोटल नंबर चूजन मतलब 3। यहाँ पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं 5C3, मतलब टोटल 5 में 3 का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, नंबर ऑफ नोट्स तो हमारा 5 ही है, इसमें अब हम 4 4 को यूज करेंगे। इसका मतलब हो गया 5C4। और एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 5 टोटल नोट्स हैं और सारे नोट्स को हम ऐड करेंगे, तो इसका मतलब हो गया 5C5। ठीक है, अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको चेक कर लेते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 5C3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5C3 का मतलब क्या हो गया, यही ये 5n है और ये 3r है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल आप समझते हो, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ और 1 के साथ, और जिसका फैक्टोरियल होता है उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर का मल्टीप्लाई। यहाँ 3 का फैक्टोरियल मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इसको माइनस करने पे 2 आएगा, मतलब 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, एक 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5 इंटू 2 जिसका मतलब हो गया 10। तो पहली कंडीशन में कुल 10 वेज आ जाएंगे। अब दूसरे पे आते हैं जो आपका है 5C4। ऊपर हो गया 5 का फैक्टोरियल, नीचे हो गया 4 का फैक्टोरियल, और 5 माइनस 4 करोगे तो आएगा 1 का फैक्टोरियल। यानी ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 4, 3 2 1, और नीचे आ जाएगा 4 3 2 और 1, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 5। तो दूसरी कंडीशन में नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 5। अब तीसरे में 5C5 का मतलब क्या हो गया, 5 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल और इनटू 5 माइनस 5 करोगे तो 0 आएगा, 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, इसलिए 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ये आएगा 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 1। अब टोटल नंबर ऑफ वेज जो आपको मिल जाएंगे इन्हीं सबको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा कुल 16। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मीन्स देयर आर टोटल 16 ways in which we can add at least 3 denominations to give the total sum। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।